बलिया के चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर चिट गांव में अराजक तत्वों ने पूर्व मंत्री की स्थापित प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और टूटी प्रतिमा को कपड़े से ढकवाया गया। पूर्व मंत्री सरदानंद अंचल का मूर्ति क्षतिग्रस्त करने पर समाजवादी पार्टी में भारी आक्रोश है। सपा सांसद रमाशंकर विद्यार्थी और सनातन पांडे, जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह यादव, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने जिला अधिकारी से मुलाकात की और 3 दिन के अंदर अराजक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही चेतावनी भी दी है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, हमारे पिता स्वर्गीय सरदानंद अंचल जी की मूर्ति जो चितबड़ा गांव थाने के अंतर्गत रामपुर चीट में लगी है, कुछ उपद्रवी तत्वों ने उसे खंडित किया है। तो हम लोग जिलाधिकारी से मिलकर के कहने आए थे कि तहरीर दे दी गई है, FIR दर्ज किया जाए, दोषियों को तत्काल गिरफ्तारी किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, अन्यथा हम लोग विवश होकर के बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या लगता है क्यों मूर्तियाँ जगह जगह खंडित हो जा रही है, कहीं तोड़ा जा रहा है, देखिए कहीं न कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण इस तरह की स्थिति होती है। अगर दोषी को कड़ी सजा एक बार मिल जाए तो फिर इस तरह की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाएगा, तो इसलिए कड़ी सजा मिलना जरूरी है। कितने दिन का समय दिया आप लोग? 3 दिन का समय दिया गया। अगर नहीं होता है तो आंदोलन किया जाए। अच्छा, वो किनके करीबी थे मुलायम सिंह यादव जी, किनके करीबी थे वो पिताजी? वो देखिए, उस सत्य बात तो यह है कि वो गरीबों, मजलूमों, शोषितों के नेता थे और नेताजी के करीबी थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और एक एक कार्यकर्ता उनको अपना नेता, अपना करीबी उनको मानता था। वो चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी जनपद का आदमी हो, पूरे प्रदेश में उनकी एक अलग पहचान थी। गरीबों मजलूमों के नेता थे। नेताओं ने आपके सामने अपनी बात रखी है। उनकी मूर्ति के साथ क्या हुआ? जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं साफ साफ ये बात कह देना चाहता हूँ, हमारे नेता के साथ, हमारे नेता के सम्मान के साथ जो किया गया है, निश्चित रूप से प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों लोग मिलकर के 3 दिन के अंदर इस घटना का पर्दाफाश करें। जो बातें आप पूछ रहे हैं, किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, ये बातें उनको बताना पड़ेगा। पता करके दोषी जब पकड़े जाएंगे तो बताएंगे उनकी मंशा क्या थी, क्या चाहते हैं। इनको पकड़ा जाए और पकड़ करके और निश्चित रूप से इनसे सजा दी जाए। और सजा अगर 3 दिन में नहीं दी जाती है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अगले दिन जो भी घोषणा किया हमारे सांसद जी ने, हमारे विधायक जी ने, मंत्री जी ने, वो काम हम लोग करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और प्रशासन को निश्चित रूप से करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश या कोई हवा देने? मैं कह रहा हूँ, जांच का विषय, जांच होगी, जब पकड़ा जाएगा दोषी तो वो बताएगा पुलिस को कि क्यों किया। ये तो वही बताएगा। ये पता होता कि कौन किया है तो अब तक इतनी देर लगती। तो ऐसी घटनाएं आम दिन सामने आती है जी, बहुत हो रही है। अपमानित किया जा रहा है लगातार। कई मूर्तियाँ, कई सम्मानित मूर्तियों में बाबा साहब का अपमान, पूरी भारत सरकार बाबा साहब अपमान कर रही है, हमारे नेताओं का अपमान किया जा रहा है, इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं। अब ये बर्दाश्त के बाहर है। मानते हैं कि प्रशासन की भी कमी है? बिल्कुल कमी है। सुरक्षा होनी चाहिए, कानून व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए और निश्चित रूप से अगर नहीं होता है तो ये लड़ाई अब लंबी होगी। देखिए, समाजवादी पार्टी की पुरोधा और सामाजिक न्याय के मसीहा स्वर्गीय अंचल जी की मूर्ति का गला नहीं गाया गया है। वो संपूर्ण समाजवादियों को चुनौती दी गई है और इस चुनौती का मुकाबला समाजवादी पार्टी करेगी। जो भी अपराधी होगा, जहां भी होगा, वो बचेगा नहीं। कानून से हमारे जिला अध्यक्ष जी ने वहाँ के थाना अध्यक्ष से बात की है, FIR करने के लिए कहा है, मामले का जल्दी से जल्दी खुलासा हो। अगर नहीं खुलासा हो तो स्वर्गीय सरदानंद अंचल जी को लेकर के समाजवादी पार्टी जनपद में ईंट से ईंट मिला देगी। अच्छा, क्या लगता है किनकी या सामाजिक तत्व हैं या किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करने वाले लोग हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं? ये जांच का विषय है। हमें चाहते हैं कि मामले का खुलासा हो जाए। स्वर्गीय सरदानंद अंचल जी की पहचान सिर्फ एक विधायक और मंत्री और एक राजनेता की नहीं थी। जहां सामंती उत्पीड़न के खिलाफ कोई पूरे जनपद में, अकेले अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं और एक इलाके में नहीं और किसी एक जात विशेष का नहीं, जहां भी ऐसा उत्पीड़न होता था तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, उस गरीब को अपना मान करके लड़ाई लड़ने के लिए खड़े होते थे। और इस जनपद में नहीं, पूर्वांचल और पूरे प्रदेश में गरीबों के मसीहा के तौर पर
मुहावरे में तो बहुत सारे लोगों के नाम लिए जाते हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के मसीहा के तौर पर अंचल जी की सबसे बड़ी पहचान थी। और आज उनकी मूर्ति को खंडित करने का काम जिन लोगों ने भी किया है, उनकी मंशा जो कुछ भी हो, उनके दिल के भीतर की जो मैल है, जो कड़वाहट है, वो परिलक्षित होती है। प्रशासन से हम लोगों ने कहा है कि भाई इस पर गंभीर कार्रवाई 3 दिन के भीतर करें। अगर 3 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी बाध्य होगी आंदोलन करने के लिए। शनिवार तक का दिन है, रविवार का गैप होगा, और अगर कार्रवाई नहीं होती है उस दिन तक तो सोमवार को समाजवादी पार्टी सड़कों पर आएगी। और मैं आपसे और ये बात कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग तो उनके अपने थे ही, लेकिन जो लोग इस पार्टी के परे भी हैं लेकिन न्याय की लड़ाई को पसंद करने वाले लोग हैं या गरीब मजलूम लोग हैं, वो सारे लोग अंचल जी में अपनी श्रद्धा रखते थे और इस आंदोलन में वो सारे लोग भी शामिल होंगे। देखिए, स्वर्गीय अंचल जी बलिया जनपद ही नहीं, पूरे पूर्वांचल और प्रदेश में समाज के गरीबों, मजलूमों और जिसके साथ अन्याय होता था, चाहे सामंती जुल्म हो, चाहे किसी भी प्रकार का, उसके साथ खड़ा रहते थे। और ये जो घटना हुई इसकी कड़ी हम लोग निंदा करते हैं और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि अंचल जी को बांधने वाले लाखों करोड़ों लोगों को की आस्था को ये ठेस पहुंचा है। तो इसलिए सख्त कार्रवाई हम लोग डीएम साहब से मिलकर यही मांग किए कि 3 दिन के अंदर अगर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी धरना देने के लिए। उनकी मूर्ति के साथ क्या हुआ है, किस तरीके की हरकत की गई है? रात को कोई असामाजिक तत्व छोड़ दिया है। कितने बजे की घटना है? लोग बता रहे हैं लगभग बजे। क्या कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? इस तरीके की आए दिन मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं और पुलिस प्रशासन आप कह रहे हैं कार्रवाई के नाम पर आश्वासन दे रहा है, तो अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो किसके ऊपर आप कार्रवाई की मांग करेंगे? और 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग कलेक्ट्रेट में पहुंचकर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और शासन प्रशासन से मांग करेंगे दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। क्या इस घटना के पीछे किसी राजनीतिक पार्टियों का भी हाथ है? क्या कोई साजिश हो सकता है? तो ये पुलिस जांच की मांग है। आपको बता दें, चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र के रामपुर चीट गांव में पूर्व मंत्री स्वर्गीय शरदानंद अंचल की आदमकद प्रतिमा स्थापित है। स्वर्गीय शरदानंद अंचल बैरिया विधायक जयप्रकाश अंचल के पिता थे। बीती रात किसी अराजक तत्वों ने पूर्व मंत्री शरदानंद अंचल के आदमकद प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। अराजक तत्वों ने मूर्ति का सिर तोड़ दिया। शौच करने निकले कुछ लोगों की नजर पूर्व मंत्री के सिरविहीन प्रतिमा पर पड़ी। लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। यह बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। बताया जाता है कि स्वर्गीय शरदानंद अंचल को लोग गरीबों का मसीहा और नेता कहते थे। स्वर्गीय शरदानंद अंचल धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के अति करीबियों में से एक थे। उन्होंने क्षेत्र के विकास के अनेकों कार्य किए। घटना के बाद लोगों में रोष व्याप्त है। स्वर्गीय शरदानंद अंचल के पुत्र समाजवादी पार्टी के बैरिया विधायक जयप्रकाश अंचल ने कहा कि बीजेपी सरकार में अपराधियों पर अंकुश नहीं है। बैरिया विधायक ने कहा कि एफआईआर दर्ज कराया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।